जय हिंद साथियों, आप सभी का ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा समय का परिवर्तन हुआ, तो कल तक शाम को 7 बजे तक क्लास डलती थी। आज से सर थोड़ा टाइम 8 बजे से क्लास डला करेगी सर। कल तक मैंने आपको क्लास 3 पढ़ा दी थी नंबर सिस्टम की, आज क्लास 4 स्टार्ट हो रही। तो देखिए सर, 3 क्लास में सर तीसरी क्लास में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था गुणनखंडों की संख्या, और उसके बाद स्टार्ट हो रहा था गुणनखंडों की संख्या का योगफल। तो थोड़ा सा लाइट का थोड़ा प्रावधान गड़बड़ हुआ था, तो वीडियो कट हो गई थी सर। चलो सर एक बार पुनः कोशिश करते हैं। देखिए, कोई डिजिट ले ली सर, हमने डिजिट ले ली सर। कितनी ले ली सर? 12। मैंने बोला 12 के, एक बार पुनः देख लें सर, 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए सर। तो सबसे पहली लाइन मैंने आपको बताई थी, 12 कटेगा किस किस से, मीन्स विभाज्य किससे होगा सर? तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, और कई से होगा सर? 12 से होगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई सर? 1 2 3 4 5 और 1 6। आंसर कितना आया? 6। अब मैंने इसका सर छोटा रूप बताया था। छोटा रूप ये बताया था, इसके कर लेते छोटे से छोटे फैक्टर। तो छोटे छोटे फैक्टर करो सर। 2 दूनी 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर कितनी? 2 इंटू 3 की पावर कितनी सर? 1। अब गुणनखंडों की संख्या में हमने आपको क्या सिखाया, वो चीज देखनी है सर। पावर में 1 क्या कर देते हैं सर? जोड़ देते हैं सर। पावर में 1 क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, गुणा किया 3 दूनी 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 6। यहां तक हम लोग चले थे सर। अब बात चल रही गुणनखंडों की संख्या का योग। अब बात कर रहे सर योग की। देख लो सर, योग के बारे में लाइन सुने। तो योग के बारे में लाइन सुनी गई तो साहब योग देख लें सर। सब कुछ वही है। देखो मैं जोड़ के दिखा दे रहा पहले सबको। आंसर कितना आ रहा चेक कर लें सर आप। 12 6 18, 18 4 22, 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल आ रहा है सर कितना? 28। अब देखें इसको छोटे से रूप में सर। देखिए बात आई 12 की सर। तो सबसे पहले संख्या तक चले सर। तो संख्या तक हमने क्या सीखा था सर? छोटे छोटे फैक्टर कर लेते। 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12। इसको लिखें सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इंटू का निशान। अगली चीज क्या बताई गई थी सर? ये बताई गई थी पावर में 1 क्या कर देते हैं सर? जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा काय क्या? गुणनखंडों की संख्या अभी मैंने बताई थी सर। अब बात आई काय की? योगफल की। तो योग में बस थोड़ा सा एक सेटअप सीखना पड़ता है, उसको देखें सर। यहां अपॉन लगाए, यहां भी अपॉन लगाए सर। जो आधार होता मींस बेस होता वो लिख लिया जाता जैसे का तैसा। इसमें -1 करें, इसमें भी -1 करें, इसमें भी -1 करें, इसमें भी -1 करें। कैलकुलेशन होनी है सर। अब कैलकुलेशन देखें सर। सबसे पहले हल होएगा सर इतना। तो 2 की पावर होगी 3, 2 और 1 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में से 1 गए, कितने बचे सर? 7। नीचे आ जाओ। 2 में से 1 गया सर, कितना बचा? 1। ये कैलकुलेशन न समझ में आई हो दोबारा देख लो सर। 2 की पावर कितनी है सर हमारी? 3। 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में से 1 गया, कितना बचा सर? 7। इंटू का निशान लगाया। अब पहले इतना हल होगा सर। तो 3 की पावर कितनी है सर? 2। 3 की पावर 2 का मतलब है सर 9। 9 में से 1 गए, कितने बचे सर हमारे? 8। नीचे आए 3 में से 1 गया, कितना बचा सर? 2। 2 से काटा, कितने बार कटा? 4 बार। गुणा करें सर 4 सत्ते 28। देखिए योगफल कितना आया सर? 28। ये है सर। जल्दी से लिखें सर, फिर मैं बिगाड़ूंगा।
क्लास 4 चल रही है सर। और आप सभी लोग जितने लोग देखते हैं वीडियो, सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपका फायदा है। आपका क्या फायदा है सर? जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे पूरा सही से सेटेलाइट होगा सर। अगर आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे कुछ नहीं होने वाला जी। एक और चेक कर लो सर, दोबारा देख लो सर। मैंने बोला 100 के पेपर में आना है सर। ये 100 के गुणनखंडों की संख्या का क्या बताना है बाबूजी? योग। बात चल रही गुणनखंडों की संख्या के काय की? योग की। दोबारा देख लेना, समझ में आई हो तो देखो सर फटाफट। तो 100 के फैक्टर कर लें सर पहले तो देखिए सर, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10 हो गए सर अपने कितने? 100। 2 कितने बार हैं? 2 बार। 2 की पावर कितनी लिख ली जाए? 2। 5 कितने बार है सर? 2 बार। 5 को कितने बार लिख लिया जाए सर? 2 बार। ऐसे लिख लिया सर। अब क्या सीखा वो चीज सुने। सबसे पहले पावर में क्या लगाते हैं? ये आ गया कहां तक? संख्या तक। अब काय की बात हो रही? योग की। तो योग के लिए थोड़ा सा आगे चलते, जो लिखा गया वैसा का वैसा लिख दे। इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें भी -1। कैलकुलेशन होनी, कैलकुलेशन देख लें सर। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 में से 1 गए, कितने बचे सर? 7। नीचे आए, 2 में से 1 गया, कितना बचा सर? 1। इधर आ जाओ। 5 की पावर कितनी? 3। तो 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 में से 1 गए, कितने बचे? 124। नीचे आए, 5 में से 1 गया सर, कितने बचे सर? 4 जी। 4 से काटो सर। 4 दिया 12, 4 एकम 4, 7 का इंटू कर दे सर। 7 एकम 7 और 7 दिया 21। आंसर आया सर 217। ना ये सर लाइन एक और देख लो बाबूजी। कुछ नहीं, मैंने लिख दिया था 72। 72 के गुणनखंडों की संख्या का योगफल याद कीजिए। तो 72 है सर। सबसे पहले वेक्टर कर लो सर। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया होते सर भाई 72। तो 2 आए कितने बार? 3 बार। तो 2 की पावर कितनी लिखी जाए सर? 3। 3 आए 2 बार। 3 की पावर कितनी लिखी जाए सर? 2। आगे आए, इसमें +1 किया जाए, इसमें भी क्या किया जाए सर? प्लस के 1। इतना हुआ कहां तक सर? अपना संख्या तक। अब हमें कहां तक निकालना है सर? योग। तो योग की बात आई, इधर आए, इधर आए। योग आया 2 लिखे, योग आया कितना लिखे सर? 3। इसमें -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। पहले इसका हिसाब किताब करें। 2 की पावर 3 और कितने हो गए सर? 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में से 1 गई सर, कितने बचे? 15। नीचे 2 में से 1 घटाए, कितना बचा सर? 1। इंटू आई सर। 3 की पावर कितनी बाबूजी? 3। 3 तिरक्ते 9 तिया 27। 27 में से 1 गए, कितने बचे बाबूजी? 26। नीचे आए, 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2। 2 से काटो, कितने बार कटा? 13। 13 और 15 का क्या होना सर? इंटू। गुणा कर लो सर। 15 तिया 45 की 5 हासिल कितनी लगी सर? 4। 15 एकम 15, 15 4 19, 195। ये था सर आपका गुणनखंडों की संख्या का योगफल, जो क्लास 3 का मिसप्रिंट रह गया था सर जी। देख लो सर, कोई चीज पूछनी हो कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट भेज दे सर जी। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता, सभी बुकों में लिखे सर जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता रिमाइंडर थ्योरम से जी सर। जो भी गुणा किया था यहां पर वो 195 आएगा सर। 185 आएगा सर जी। गुणा सही कर लेना, मतलब यह भूल चूक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई होगी सर। इंटू सही कर लेना सर, ठीक। चलो अब चल रहे थे थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। जितने भी शेषफल वाले सवाल होते हैं उनका हिसाब किताब करना सर थोड़ी देर के लिए। देखो सर बात चल रही सर, जितने भी क्वेश्चन सर अपने काय के होते बाबूजी शेषफल वाले, तो शेषफल प्रमेय की तरफ थोड़ी देर चल रहे। सबसे पहले मोस्टली सवाल बताया जाए,
फिर उसके बाद आगे पढ़ाते सर। देखो सर क्वेश्चन क्या कहेगा, पहले ये सुने सर। जैसे सर वो लिखेगा 8 की पावर 96 को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बात चलने का आएगी बाबूजी शेष की, शेष क्या बचेगा। अगर वो इसी चीज को गणित की भाषा में लिखेगा तो सर ऐसे लिखेगा 8 की पावर 96 और भाग का निशान लगा और 9 आगे लिख देगा तो शेष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सर इस प्रकार से लिखा होगा। तो थोड़ी देर में सर मेरी बात सुने सर, थोड़ी देर के लिए मोस्टली चीज जी। देखिए सर क्वेश्चन तो मैं अभी सिखा रहा, 8 की पावर कितनी सर 96, भाग दिया जा रहा सर 9 से। तो लाइन सुने सर आप, देखिए जो बेस होता है भाग हमेशा एक डिजिट इधर या एक डिजिट इधर, मीन्स या तो भाग पाई से लग सकता है इसमें 9 से, या फिर भाग लग सकता है इसमें काई से 7 से। आप कहें सर हम 13 से भाग लगाएंगे, 26 से भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसकी ये थ्योरी होती कि जो जिसमें भाग लगाया जाता उसके एक डिजिट इधर या फिर एक डिजिट इधर ही भाग लगेगा जी। जो आप सोच रहे हैं वो भी होगा लेकिन थोड़ी देर में होगा। आप कहें 11 का भाग लगाओ, होगा सर। आपको 23 का भाग लगाओ, होगा सर। लेकिन पहले इसका बेस सीखे सर, उसके बाद हिसाब किताब होगा सर। देखो सर पहले मैं इसका बेस बता रहा, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट बता रहा, फिर जो आप कहेंगे वो होगा सर जी। देखो सर 2 क्वेश्चन लिखे सर, दोनों क्वेश्चन की मैं कंपेयरिंग कर रहा सर। पहला क्वेश्चन लिखा सर 8 की पावर सर 96 ही लिखी और भाग दे रहे सर काई से 9 से, तो क्या कहा गया शेष ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन सर मैंने इधर लिख दिया, यही लिख दिया 8 की पावर है सर कितनी हमारी 35 को भाग दे रहे सर 9 से, तो शेष क्या बचेगा। ये सर मैं आपको बेस की तरफ ले चल रहा हूं सर। पहले बेस सीखे, शॉर्ट तो ओरल होगा सर, चुटकियों होगा सर सवाल। और जो किताब आपके पास है किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना सर, ओरल आएगा सर। देखो पहले बेस सीख लो सर। देखिए सर पावर की बात हो रही सर, या तो पावर आपकी कैसी होगी सम, दो ही प्रकार की पावर हो सकती है, सम होगी या फिर विषम होगी सर। या फिर पावर कैसी होगी बाबूजी विषम। अगर पावर सम है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी सर 2 ले लें। आपने बोला सर नहीं हम तो 4 लेंगे, 4 ले लें। कोई बोला नहीं सर हम तो 6 लेंगे, 6 ले लो, कोई बात नहीं सर। तो सबसे पहले बात आई यदि पावर सम होती है तो पावर सबसे छोटी वाली ले लेते, कितनी सर 2। अगर आप 2 न लेना चाहो 4 ले लें तो भी आंसर उतना ही आएगा, 6 ले लें तो भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन गुणा भाग सर आपको करना पड़ेगा। ऐसी बात आई विषम की। सबसे छोटी संख्या कितनी होती बाबूजी 1 ले लो। तुम बोलो साहब हम तो 1 नहीं लेंगे साहब 3 लेंगे, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, आपकी इच्छा जहां तक ले लें, लेकिन गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे सर। मैं आपको दोनों सवाल 2-2 डिजिट चेक करा दे रहा। सबसे पहले बात आई सर यहाँ की पावर कैसी है बाबूजी 96 अपनी सर सम, तो सबसे छोटी डिजिट कितनी ले लो 2। 8 की पावर 2 सबसे सरल भाषा सर बेस है सर ये। 8 की पावर 2 का मतलब हुआ सर कितना अपना 64 जी सर। अब 64 आया, 64 में भाग कितने का लगना है सर 9 का। आराम से तसल्ली से भाग लगा रहे सर, 9 सत्ते 63, शेष कितना बचा है यही है, यही पूछा गया था शेष कितना बचेगा। तो आंसर आया सर अपना कितना 1। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो सर हम तो 4 लेंगे, ले लो भैया 4 ले लो साहब, 4 ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो 8 की पावर 4 का मतलब है सर 8 8 64 होते, और 8 का क्यूब होता है सर 512। 512 में 8 गुणा कर दो सर, 8 की 16 की 6 हासिल 1 लगी, 8 का माटा और 1 9, 8 5 40 96 हो गया सर। 40 96 में भाग देना है सर कितने का 9 का। देख लो चेक करवा दे रहा सर मैं आपको।
9 चौक 36, कितने बचे 4, उतारा कितने का 9 का, 9 पंजे 45, बचे कितने 4 और उतारा कितने का 6 का और 9 पंजे के 45, बचा कितना है। आंसर आपका सेम आएगा सर जी। आप पावर 2 ले, 4 ले, 6 ले, विद प्रूफ की लाइन समझ में आई। अब इसका शॉर्ट अभी बता रहा सर। पहले आप इधर आए, बेस की तरफ आए, तो आप बताइए 8 की पावर मैंने कितनी ले ली सर 1, तो 8 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 8। इसमें भाग किससे लगना है बाबूजी 9 से, तो 9 से भाग लगा दो सर, क्या दिक्कत है। जिस 9 का भाग 8 में जा रहा क्या, नहीं जा रहा। जिसमें भाग नहीं जाता उसका नाम क्या होता बाबूजी शेष। आंसर कितना आया सर 1। अगर ना भरोसा हो सर, तुमने बोला हम तो 3 लेंगे सर, आप 3 ले लीजिए। 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब होता सर कितना 512। 512 का मतलब होता सर 9 का क्या देता है सर इसमें भाग, तो 9 पंजे 45, बचे कितने सर भाई 6 2 अब 9 सत्ते 63 होते सर, तो 9 छिक्के 54 और 12 में से 4 गए, कितने बचे सर 8। शेष कितना बचा 8। तो सर यहां से क्या चीज सीखी आपने, ये सीखा सबसे पहले मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का क्या सिखाया सर, बेस। बेस ये होता है या फिर पावर कैसी होगी सम, सबसे सिंपल तरीका है सर, या फिर पावर कैसी होगी सर विषम। अगर पावर सम है तो कितनी ले लें सर 2, पावर विषम है तो कितनी ले लें 1। 3 5 लेने में कोई फायदा नहीं, गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे सर। 4 6 लेने में कोई फायदा नहीं, गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे सर। इतनी लाइन थोड़ी समझ में आई। अगली चीज, अब आपको इतना भी नहीं करना है, ये तो लेकिन बेस था, इसको ध्यान रखना सर, इतना भी नहीं करना। आगे की लाइन सुने सर, इसी की सीधी लाइन देखो सर, बस थोड़ी देर में समझ में आएगी सर, पूरी परिभाषा बता दे रहा सर। देखिए लिख भी दूंगा मैं यहाँ नोट पॉइंट में सर, पहले थोड़ा सा बिगाड़ दूंगा तब बता रहा था जी। इसका आंसर था 1 और विषम वाले का आंसर था सर कितना अपना 1, याद रखना सर जी। अब देखिए चुटकियों वाला हिसाब किताब, अगर ना आए कोई भी सवाल तो गारंटी जी सर। देखिए पावर कैसी है सर हमारी सम, ये क्या है सर अपना आधा, और भाग का दे रहे। हमेशा ध्यान रखें जब पावर कैसी हो सम, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेते सर। क्या कर लेते सर, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा 1। इसी का नाम क्या है भाई साहब, आंसर लिख दे रहा मैं। अगर पावर कैसी हो सम, पावर कैसी हो सम, तो आंसर क्या होता दोनों का अंतर। अब आ जाओ सर दूसरे वाले सवाल पर। ये लाइन समझ में आई, पावर सम होती है तो इन दोनों का क्या कर लेते सर डिफरेंस, काय का भाग देने वाले का, भाजक का और बेस का, आधार का। इधर आ जाओ सर, इधर आए। अब की बार देखा गया पावर कैसी है सर हमारी विषम, जब पावर विषम होती तो आंसर आधार का आधार होता, तो आंसर कितना बाबूजी अपना 8 लिख दे रहा सर मैं। यदि पावर कैसी हो सर भाई विषम, तो आंसर क्या होता सर अपना आधार। अब आपको कैलकुलेशन भी नहीं होनी सर, इतनी सी लाइन है। दोबारा सुने सर, यदि पावर सम है तो आंसर क्या होता सर अंतर, यदि पावर विषम है तो आंसर आधार का आधार। इतना मैंने बता दिया। अब 2 4 6 सवाल हल करके देख ले रहे सर, क्या होता क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता और बड़ी संख्याओं को हल करने का क्या तरीका होता, सब कुछ देखते चले सर। देखिए सर अब आगे आए, वो आपको पेपर में, आप पेपर की सटीकता बता रहा, पेपर में कैसे पूछता वो सर आपने कुछ नहीं ऐसा बोल देगा सर। 28 की पावर 29 को भाग दे रहे 29 से, तो शेष क्या बचेगा जी सर। देखिए सर अब मैं और चीजें सिखा रहा सर, सब लोग ध्यान देना सर। आप बताइए पावर कैसी है बाबूजी अपनी विषम। मैंने बताया था जब पावर विषम होती है तो आंसर क्या होता अपना आधा, तो आंसर कितना आया सर अपना 28। सवाल हो गया सर। दूसरी लाइन जरा इसी सवाल को सर,
28 की पावर 29 है और भाग दे रहे सर हम लोग 27 से। और चीजें सीख रही है बड़े स्टेटस से सर जी। 28 की पावर कितनी 29 और भाग दे रहे किससे सर 27 से। और आगे चल रहे सर आपने देखा पावर कैसी है सर हमारी विषम। पावर कैसी है भाई विषम। तो आंसर कितना हो गया सर 28। शेष कितना बचा सर 28। लेकिन इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि भाग दे रहे आप 28 से 27 से। जिससे भाग दिया जाता उससे ज्यादा कभी शेष नहीं बचता। तो सर आप बताओ शेष कितना बच गया 28। लेकिन भाग आप कैसे दे रहे हैं सर 27 से। तो एक बार भाग और देना पड़ेगा। तो 27 एकम 27 शेष कितना बचा 1। अगला प्रोसेस है दूसरी चीज सुने सर। वो ऐसे ही बोल देगा क्या कह देगा सर 67 की पावर 68 को 68 से भाग दे रहे क्या शेष बचेगा। सिंपल सी लाइन पावर कैसी है बाबूजी सम। पावर कैसी है सम। तो आंसर क्या करते हैं सर अपन लोग अंतर। अंतर करते हैं तो कितना आ रहा सर 1। ये क्या है बाबूजी अपना आंसर। सिंपल सी लाइन ना हो तो आप बेस से करके देख लेना। ऐसे ही लिखा 67 की पावर 68 है भाग दे रहे काई से 66 से जी। एक डिजिट इधर या एक डिजिट इधर ही भाग लगेगा अंतर भाग लगेगा नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा सर अभी। तो सर अब बाबूजी आप बताओ पावर कैसी है सर अपनी सम। समय तो क्या दिक्कत हमेशा अंतर करते सर। अंतर कितना आ रहा सर 1। ये क्या है सर अपना आंसर। इतनी सी लाइन अप होती सर अपनी। और देख लें सर 2-4 चीजें। लाइन लिखी जी। देखिए बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी होती गणित बिल्कुल सिंपल होता सर। आप थोड़ा सा पढ़ते चले और जितनी भी वीडियो है सर सभी देखिए पूरी देखें आप। और गणित समझाने का माध्यम है गणित सीखने का माध्यम मैं सिखाता आपको। लेकिन वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखें आप लोग ठीक जी। देखो सर और देखें सर क्वेश्चन कैसे करें। वो बोलेगा सर 12 की पावर 144 और प्लस का निशान लगा दिया 7 लिख दिया ऐसे लगा दिया और भाग का निशान लगाया और लिख दिया सर 11 से भाग दे रहे तो क्या शेष बचेगा जी। और आगे बढ़ते चले सर कुछ नहीं सर सिंपल सी लाइन है बाबूजी। इस 7 को अपने दिमाग से फिलहाल निकालना है। इस 7 को अपने दिमाग से क्या कर दिया जाए सर निकाल दिया जाए। कमेंट होगी सर भाई 12 की पावर 144 और 11 की सर जी। तो आप बताइए पावर कैसी है सर हमारी सम। सम है तो आंसर क्या होता है इन दोनों का अंतर। अंतर किया गया आंसर कितना आया सर 12-11 का अंतर कितना आ रहा सर 1। बगल में कितने और है बाबूजी +7। आप भी लगा दो +7 आंसर कितना हुआ सर 8। इतनी सी लाइन है सर। और आगे चले एक आध दो सवाल और देखे जाए सर। मैंने लिखा 31 की पावर 33 प्लस के 2 कोष्टक लगा और भाग का निशान लगा। मैं भाग दे रहा सर कितने से 30 से जी। ये देख ले सर। तो आप बताइए पावर कैसी है सर हमारी विषम। पावर कैसी है सर विषम। जब पावर विषम है तो मैंने आपको बताया था आंसर होता सर अपना क्या आधार। तो आंसर कितना आया सर 31। लेकिन आप बताइए भाग किससे दे रहे हैं सर आप 30 से और शेष कितना बचा 31। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बार भाग देना पड़ेगा। चाहो तो आप पहले जोड़ लें चाहो तो आप बाद में जोड़ लेना। तो 30 का भाग दिया सर 30 एकम 30 कितना बचा 1। बगल में कितने और 2 1 और 2 कितने हो गए सर 3। शेष कितना बचा सर अपना 3। यहां तक की लाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब देखिए सर ये जो दूरी है इस दूरी को बढ़ा रहा है। जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि दोनों का अंतर मीन्स एक डिजिट इधर या एक डिजिट इधर ही भाग लगता है। लेकिन मैंने बाद में ये और बोला था आप जो होगा
वो आगे भी होगा सर। तो एक सवाल पहले तसल्ली समझा जाए सर। देखिए 2 की पावर मैंने ले ली सर 30 और भाग लगा रहा सर मैं 5 से। देखिए सर दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। पहले मैंने क्या बोला था, या तो भाग काई से लगेगा, एक डिजिट इधर या फिर एक डिजिट इधर, या तो भाग 1 से लगता है या फिर भाग किससे लगता है सर 3 से। लेकिन अब की बार भाग किससे लग रहा सर 5 से। मैं एक और लिख दूं, जैसे यही लिख दूं 2 की पावर कितनी है सर 30। मैं भाग लगा रहा किससे सर 9 से। देखो सर और बढ़ा दे दिया। अभी लाइन से चलेंगे तभी समझ में आई, और बढ़ा दूंगा सर अभी तो सर मैं। देखिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा जाए सर यहाँ, तो सवाल अभी टूट जाएगा सर। देखिए आराम से लाइन सुनना था सब लोग। सर 4 की पावर 15 लिखी सर, ये एग्जाम्पल बता रहा सर कुछ चीज समझने के लिए। 4 की पावर कितनी लिखी सर भाई 15। सर आप बताइए मैं 4 को 2 into 2 लिख सकता हूं क्या? लिख दिया। और पावर कितनी है बाबू इसके पास 15। अब इन दोनों की पावर 15, तो इनको अलग अलग कर देगा सर मैं। 2 की पावर 15 into 2 की पावर 15 ऐसे लिख सकते हैं सर। अब आपने सुना होगा कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती है। आधार समान होते तो गुणा में घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो 2 लिखे गए। ये कितनी सर हमारी 15, ये कितनी सर हमारी 15, 15 कितनी सर हमारी 30। तो सर मैंने 4 की पावर 15 को तोड़ा तो 2 की पावर कितनी आई 30। अब मैं यहां से यहां आया, अब मैं यहां से यहां जाना चाह रहा, तो सर 2 की पावर कितनी लिखी 30। 2 की पावर कितनी लिखी सर 30। अब मैं यहां जाना चाह रहा, तो आप बताइए मैं इस 2 को 4 में कन्वर्टेशन कर रहा हूं, तो 2 को मैंने कितने बार लिख लिया 2 बार। क्यों कन्वर्टेशन काय में करना चाह रहा हूं सर मैं 4 में। तो 2 को 2 बार लिखा तो इसका इसमें दे देते भाग। 2 का भाग 2 कितने बार गया 15 बार। इनको इकट्ठा कर लें सर 2 दूनी 4। 4 की पावर कितनी होगी सर हमारी 15। इधर से इधर, इधर से इधर सीखे क्वेश्चन हो गया सर। देखिए प्रश्न को देखें सर आप। मैंने आपसे एक नोडल पॉइंट पहले दिया था, क्या दिया था, ये दिया था सबसे पहली बात कोई भी डिजिट हो सर, जैसे हमारी 23 की पावर मान लो 35 लिखी, तो भाग या तो 22 से लगेगा, मेन पावर पॉइंट है, या तो फिर 30 के बाद कितने आते सर 24, या एक डिजिट इधर या फिर एक डिजिट इधर। तो सवाल सर बढ़ाना पड़ता है सर। तो देखिए सर भाग हम काय से दे रहे। अब सवाल स्टार्ट करना सर मैं। आप देखिए भाग में दे काय से रहा सर 5 से, और यहां कितना लिखा है सर 2। तो इस 2 को इसके आसपास आना पड़ेगा। इस 2 का जब तक गुणा करें 2 में, जब तक गुणा करें जब तक इसके आसपास ना भटक जाए। तो साहब 2 दूनी 4, 5 के आसपास आ गए सर। आप बताइए 2 को कितने बार लिखा आपने 2 बार। तो 2 का क्या दिया जाए सर भाग। अभी सिकाई लाइन 2 का भाग दिया कितना आ रहा 15 जी। इसको हल किया 2 दूनी कितने हुए 4, 4 की पावर कितनी आई 15। देखो सर भाग कितने से दे रहे 5 से। सवाल बन गया। देखो सर 4, एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, मेन पावर पॉइंट। अब देख लो सर भैया पावर कैसी है सर हमारी विषम। विषम में आंसर क्या होता आधार का आधार। तो आपका आंसर कितना आ रहा सर 4। लाइन थोड़ी समझ में आई। सवाल को बनाना पड़ता है सर, सवाल होता नहीं सर। एक और देख लो सर इधर आई। सर आप बताइए यहां पर कितने रखे हैं 9, और यहां कितना लिखा है सर 2। तो इस 2 का जब तक आप आपस में गुणा करेंगे जब तक ये 9 के आसपास ना भटक जाए। तो देख लो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गए सर। अब सर 2 को कितने बार लिखा 3 बार। ऊपर पावर में कितने का भाग दे दिया जाए 3 का। 3 का भाग दो कितने आए 10। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर 10। भाग दे रहे काय से 9 से। सवाल बन गया सर। देखो सर आस पास आ गया सर।
अब आप बताइए पावर कैसी है सर हमारी, सम। क्या बताया था, जब पावर सम होती तो आंसर क्या होता सर अपना, अंतर। अंतर कितना आ रहा, एक। ये है सर हिसाब किताब। और बड़ा स्टेटस दे, ज्यादा कठिन दे और टेढ़ा दे, और देखिए सर अभी और बता रहा मैं आपको, बिगाड़ा जाए सर। देखो सर ऐसा ही कुछ और दे दिया गया जी। देखें सर, 2 की पावर सर मैंने दे दी 31 और भाग दे रहा सर मैं 5 से। और देखें सर 2 की पावर कितनी दे दी सर मैंने 31 और भाग दे रहा किससे, 5 से। ठीक है, जो चीज सिखाएगी वैसे ही चल रहा है सर। बेस कितना दिया सर 2 और भाग कैसे दे रहे 5 से, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या होएगा, ये होगा इसको इसके नजदीक ले जाना पड़ेगा, मीन्स 2 को 5 के नजदीक ले जाना पड़ेगा। चले सर, 2 दूनी 4 पहुंच गए। अब साहब 2 को कितने बार लिखा गया, 2 बार। इसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग नहीं जा रहा 31 में सर, और टेढ़ा हुआ सर। जब 31 में नहीं जा रहा तो एग्जाम्पल इधर लिख दे रहा मैं, जब 2 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा कितने बार जाएगा, तो पूरा पूरा जाएगा 30 में। तो एक पावर अलग लिख लेते सर अपन। तो 2 से काटा कितने बार कटा, 15 बार। तो आप बताइए 2 से पूरा पूरा कितने बार कट रहा सर, 15 बार। तो 15 तो ये बचे सर। अब पावर बची 1, तो उसको साइड में लिख लेते सर। लाइन समझ में आई ये वाली, जो पावर बचती है उसको कहां लिख लेते सर, साइड। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता सर, इंटू 2 दूनी 4, 4 की पावर 15। अब भाग दे रहे बाबूजी काहे से, 5 से। देखो सर सवाल बन गया। 4 है, यहाँ कितना है सर, 5 आसपास आ गए सर। बाद वाली लाइन है सर, आगे फिर चले। और देखिए सर पावर कैसी है सर अपनी, विषम। विषम है, विषम में आंसर कितना होता है सर, आधार का आधार। तो आंसर 4, लेकिन बगल में कितने और चल रहे सर, 2। तो 4 दूनी कितना आ रहा, 8। आंसर कितना आ रहा, 8। लेकिन अभी भी इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि भाग आप कैसे दे रहे, 5 से। 8 से नहीं बचेगा, तो एक बार भाग और देना पड़ेगा। 5 एकम 5, कितने बचे, 3। ये है सर अपना फाइनल आंसर। कितना बचेगा, 3। ना आइयो, एक बार मैं पुनः समझा दे रहा सर यहीं पर। देखे 2 की पावर 31 थी, भाग दे रहे थे सर कितने का, 5 का। पहले बोला था सर 1 डिजिट इधर या 1 डिजिट इधर चलते, तो सर मैंने 2 को लिखना प्रारंभ किया, 2 दूनी 4, नजदीक पहुंचे तो यहाँ पर 2 का भाग लगाया। 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो जितने बार पूरा पूरा जाता तो 15 दूनी हो गए 30। तो 15 तो ये आगे पावर बची कितनी हमारी, 1। जो पावर बचती है उसको साइड में लिख लेते सर जी। अब ये पूरा हो गया, 2 दूनी 4 और 4 की पावर कितनी सर हमारी, 15। बगल में सर जो चीज है वो यही लिख ली गई। और भाग काई से दे रहे थे सर अपन लोग, 15 से। पावर कैसी, विषम। जब पावर विषम होती तो आंसर होता सर अपना आधार का आधार। तो 4 आया, लेकिन 4 नहीं आएगा सर, क्योंकि बगल में कितने चल रहे सर अभी, 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8। अभी भी इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि भाग कितने से दे रहे सर अपन लोग, 5 से। एक बार दोबारा देना पड़ेगा। एक प्रश्न और देख लिया जाए सर। जैसे कि मैंने लिखा 3 की पावर 41 और भाग दे रहे सर 10 से। 3 की पावर 41 और भाग दे रहे सर 10 से। देख लो तो सवाल बना दे रहा मैं आपका। देखिए यहां लिखे हैं 3 और यहां लिखे हैं कितने, 10। सवाल नहीं होगा सर जी, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसको इसके नजदीक ले चलते हैं सर। तो नजदीक लेके चल रहे, तो 3 तरफ के 9 हो गया सर। भाग देना पड़ेगा कितने का, 2 का। देखिए दोबारा वही सीन आई, 2 का भाग 41 में जा रहा, क्या नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा। तो पूरा पूरा देखो कितने बार जा रहा था, 20 बार। 20 दूनी होते कितने, 40। तो 20 तो सर हमारे यहाँ आ गए। पावर बची कितनी सर हमारी, 1। इसको साइड में लिख लेते जी। लाइन समझ में आई, 40, 40 और 1 41। तो 3 तरफ के 9, 9 की पावर 20,
इंटू सर 3, भाग लगा रहे सर का आएगा 10 का। देखो सर सवाल बन गया सर अपना जी। तो सवाल बनाना पड़ता था, दूरी बहुत दूरी भी तय हो जाती सर। आगे आए पावर कैसी है सर हमारी, सम होती तो हमेशा करते इन दोनों का अंतर, अंतर करते तो आंसर आया सर कितना 1, अभी नहीं हुआ पूरा, बगल में कितने और है सर 3 एकम 3। ये थी सर अपनी शेषफल प्रमेय। आपसे यहां से टच नहीं करेगा, ज्यादा कठिन पेपर होगा तो टच करेगा, सीधा सवाल करेगा वो आपसे सर जी। अगली एक प्रोसेसिंग होती, गुणनखंड सीखे आपने, इकाई कांक सीखा था उस दिन। आगे सर एक पॉइंटर होता सर जीरो प्लेस। जीरो का मतलब जीरो चाहिए सर। पावर पॉइंट चल रहा सर, क्या चल रहा सर, जीरो प्लेस। सर थोड़ी देर जीरो के बारे में बातें सुने सर। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर जीरो बनती है, मीन छोटी छोटी संख्या। तो देखें सर, एक संख्या होती सर हमारी 2 और एक होती सर हमारी 5, जिनका हम गुणा करते हैं तो बनता है सर हमारा 10। हमें मतलब कैसे सर, 0 से। तो सबसे छोटी डिजिट एक होती 2 और सबसे छोटी डिजिट एक होती कितनी सर हमारी, 5, जिनका गुणा करने पर जीरो का निर्माण होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो का निर्माण कहां से होता, तो जीरो का निर्माण होता सर, एक पॉइंट होता 2 और एक पॉइंट होता सर 5। 2 और 5 से काय का निर्माण होता सर अपना, 0 से। दूसरी चीज सुना सर, किसी का गुणा करने पर कोई डिजिट आई सर, मान लो 3 7 0 0 5 2 8 0 0 0 जी सर। तो हमें ओनली फॉर लास्ट वाली 0 से लेना देना है, बीच वाली 0 से कोई लेना देना नहीं है। पहली लाइन समझ में आई, क्या समझ में आई, हमें काय से लेना देना है सर, 2 से, और काय से सर 5 से। दूसरी लाइन ये आई, हमें 0 से, अंतिम वाली 0 से लेना देना होता, बीच वाली 0 से कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन करें सर, आप देखो क्वेश्चन कैसा होता। वो कहेगा सर 1 2 3 4, आगे गए 100 तक, आगे लिखेगा हाउ मैनी जीरो, मीन्स कितने जीरो आएंगे। अगर हिंदी में लिखेगा तो देखो सर ऐसे लिखेगा, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे। ये होता सर। बात आई काय की बाबूजी अपनी जीरो की। तो सर मैं 100 तक का तो गुणा कर नहीं सकता सर, एक सवाल में चेक करवा दे रहा आपको, एक से लेके 10 तक का क्वेश्चन है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरा टॉपिक देखना सर, जितने लोग देख रहे हैं सर। ये क्वेश्चन है सर, 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं में गुणा कर रहा तो कितने जीरो आएंगे। पहले आपको प्रूफ करा दे रहा कितने जीरो गुणा करके सर, गुणा कर रहा था। देखो फटाफट हमारा कर ले सर, 2 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे होते सर 120 और 12 कर रहे सर, 12 छक्के होते 72। अब 7 कर रहे सर, 1 0 7 दूनी 14 4 हासिल लगे 49 और 1 50। अब कर रहे सर 8 का, ध्यान रखना सर 0 8 पंजे सॉरी 8 चौक 32 8 5 40। अब कर रहे 9 का, 0 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1 9 3 27 और 1 28 8 हासिल लगी 2 का मतलब यहाँ आ गए और 9 चौक 36। अब कर रहे 10 का कर रहे तो 1 जीरो बढ़ गई। आपने देखा अंत में कितने जीरो आई, 2। पूरा गुणा करके दिखा दिया सर मैंने, अंत में कितने जीरो आई, 2। अब देखें सर इसका सॉल्यूशन, अगर ऐसे गुणा करेंगे तो हमने गुणा कर लिया सर। अभी फिलहाल सर आपको कैसे लेना देना है सर, 5 से। पूरे टॉपिक में ओनली फॉर 2 से और 5 से लेना देना है, बाद बाकी कोई डेट से कोई लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल कैसे है सर, 5 से। देखें सर गाड़ी अपनी कहां तक गई सर, 10 तक। सॉल्यूशन हो रहा सर, अब भाग देते हमेशा कितने का, 5 का, 5 दूनी 10,
दोबारा देखो 5 का भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रही की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को छोड़ देते, ये अपना आंसर होता सर। ऊपर वाले को छोड़ देते, 2 अपना क्या है सर? अपना आंसर। कितने जीरो आए? 2 जीरो। ये भी क्या है सर? 2 जीरो। ये क्या है सर? अपना आंसर। बात आई कहां तक की? 100 तक की। 100 तक की लाइन चल लो सर, कितने जीरो आएंगे देखो सर। 100 लिखा, आगे गए, भाग ओनली फॉर कितने का? 5 का। 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग दो सर, 5 चौक 20। आगे आए, 5 का भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वाले को जोड़ देते। ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वालों को जोड़ देते। 20 और 4 24। कितने जीरो आए बाबू? 24 जीरो आए सर। इतनी सी लाइन थी भाई यार। ओनली फॉर प्रयोग करते फिलहाल कितने का? 5 का। अभी 2 का भी नंबर आ रहा। फटाफट फटाफट लिखा जाए सर। 1-2 सवाल और देख लो भैया यार, अभी समझ में आ रही लाइन आपके? जी अब लाइन सुने सर। मैं बोलूं आपसे 1 से लेके 500 तक की गिनती को गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? तो क्या बात है सर, कितने तक पूछा गया सर आपसे? 500 तक। फटाफट फटाफट बता दिया जाए। भाग कितने का लगाएंगे सर? 5 का। 5 एकम 5 जीरो जीरो, फिर 5 का लगाओ, 5 दूनी 10 जीरो, 5 का लगाओ तो 5 चौक 20। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वाले को जोड़ देते। 100 20 4 कितने हुए सर? 124। आंसर आएगा सर, जीरो आएंगे कितने? 124। एक और देख लो सर, उल्टा सीधा वाला। जैसे बोला गया 1 से 399 तक बताओ सर। कितने तक? 399 तक। तो 399 भाग दे दो सर कितने का? 5 का। देखो सर फटाफट। 5 सत्ते 33, कितने बचे सर? 4। 5 ने हम 43। जो शेष बचता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। 5 का दो सर, 5 एकम 5 2, 5 पंजे 25। शेष से कोई लेना देना नहीं होता। 5 तिया 15। अब भाग जाएगा नहीं। ऊपर वाले को छोड़ देते, इन सभी को जोड़ देते। जोड़ो सर, 9 और 5 14, 14 15 16 17 की 7 हासिल लगी 1, 8 और 1 9। कितने जीरो आएंगे सर? 97। ये बात थी सर सभी संख्याओं के जीरो की। कैसी सर? सभी संख्याओं के जीरो। आगे की लाइन है सर, अब नंबर हो सर अपने इवन या ऑड हो सर, उनका हिसाब किताब देखा जाए सर सम संख्याओं का। तो सर ऐसा लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, आगे गए कहां तक गए? 100 तक गए। आगे लिखा हाउ मैनी जीरो, मीन्स 2 देगा, 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा, 100 देगा। तो हमने देखा यहाँ पर संख्याएं कैसी है बाबू जी? अपनी सम। अभी संख्याएं कैसी थी सर? वही सभी थी, लगातार थी, लेकिन अब की बार बात आई सम की। तो मैंने आपको सर क्लास फर्स्ट में सिखाया था, जब भी कभी सभी संख्याओं में से सम और विषम छांटते तो कैसी कैसी हो जाती सर? वही आधी आधी। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी हो सर लाइन समझ रहे हैं, अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आधी चीज आएगी सर दिमाग में। मैंने आपको सिखाया था, जैसे मैं बोलूं 1 से 60 तक संख्याओं में सम संख्या बताओ, तो सम संख्या कितनी होंगी जरा भाई? 30। और विषम संख्या कितनी होंगी जरा भाई? 30। क्लास नंबर फर्स्ट वीडियो देखे ना देखना सर, सब कुछ बताया गया सर। तो अब की बार बात आई काई की संख्या कैसी है सर भाई? सम। तो सम है सर आधी आधी हो जाती। कितना लिखा सर? 100। सबसे पहले 100 का क्या कर लिया जाए सर? आधा। आधा किया गया, कितना आया सर? 50। और बाद बाकी की सेवा जैसी की तैसी। भाग काय का दे रहे थे सर हम? 5 का। 5 एकम 5, फिर दे दो सर 5 दूनी 10। ऊपर वाले को छोड़ देते, इन दोनों को जोड़ देते। इसका नाम क्या होता सर? अपना आंसर। कितने जीरो आएंगे सर? 12। एक और देख लो सर, जैसे मैं बोलूं
1 से 840 तक सम संख्याओं का गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, अपना आधा कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 420 भाग काय का लगाएंगे सर आप? 5 का, 5 अट्टे 40, 2 बचे 5 20, फिर 5 का लगाओ, 5 एकम 3 बचे, 5 इक्के 30, फिर लगाओ 5 का, 5 तिया 15। ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वाले को जोड़ देते। जोड़ दो 6 और 4 10, 10 और 3 13 की 3 हासिल लगी 1, 9 और 1 10। कितने जीरो आएंगे सर? 103 जीरो। ये बात थी सर काई की सम की। लाइन समझ में आई सबके सर? चलो अब बात आ रही भाई साहब और नंबर की, मीन्स विषम संख्याएं हो तो विषम संख्या की लाइन सुन ले भैया यार। देखिए क्वेश्चन लिखा 1 3 5 7 9 डॉट 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 चले गए 99 और लिखा हाउ मैनी जीरो। जी सर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था सभी संख्याओं में से जब वो सम संख्या विषम संख्या निकाली जाती है तो आधी आधी हो जाती। तो आपके दिमाग में सर आधी आधी हो जाएंगी, लेकिन आधी आधी हो जाएंगी फिर आप 5 का भाग दे देंगे सर, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए सर विषम के बारे में बात सुने सर, विषम के बारे में बात सुने सर। देखिए पहले सम के बारे में बात सुने सर। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 16 लिखा, 18 लिखा, कितना लिखा 20। तो मैं बोलूं सम में जीरो। पहली बात लाइन है सर 2 और 5 से जीरो बनती सर, तो सम में 2 है, विषम में 5 है, सब अलग अलग है। लेकिन आप बताइए कितना आ गया? 10। कितना आ गया सर? 20। जीरो सम में ऑलरेडी पहले से है, इसलिए जीरो आती है। बात आई विषम की, विषम में ऑलरेडी जीरो नहीं होती। और मैं तुम्हें गुणा भी करके दिखा दे रहा बहुत दूरी तक। देखिए सर 1 तिया 3 बचे 15, 5 का देना चाह 5 कर लो सर, 15 का देना चाह 15 कर लो सर। 5 का ही करके देखो सर, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45, 9 के बाद कितने आएंगे सर? 11, 11 के बाद कितने आएंगे? 13, 13 के बाद कितने आएंगे? 15, 15 के बाद कितने आएंगे? 17। देखो सर 11 पंजे 55, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, सही है सर। और 15 पंजे 75, 17 पंजे 85। कुल मिला के आप देख रहे हैं सर अंतिम अंक कितना होता चला जा रहा है सर अपना 5 5। तो यहां से एक चीज और सीखी, सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक कितना आता है? 5। एक और चीज सीखी, नई चीज। क्या सीखी सर? कि सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर पहला अपवाद छोड़ गए सभी में कितना आता सर अपना? 5। जीरो कहीं बनती नहीं भाई, इसलिए इसका आंसर होता जीरो नहीं आती, जीरो नहीं आती। इसका सॉल्यूशन कोई नहीं सर। तो आपको हल क्या करना पड़ेगा सर? सभी संख्याएं हल करनी पड़ेगी और सम संख्या हल करनी पड़ेगी। विषम का आंसर क्या होता सर? कितनी जीरो आएंगी? 0 0 आएंगी सर, मीन्स जीरो नहीं आती। अगली लाइन सर, अभी तो बात सीरीज में चली थी 1 2 3 4 हो, 2 4 हो, 1 3 9 हो। सर ऐसा हो तो इधर का उधर कुछ दे दिया जाए, जैसे कि मैंने लिखा, कितना लिखा सर? 16। कुछ नहीं बाबूजी लिख दिए सर 25। कुछ नहीं, किधर से उधर लिख दे रहे सर। कुछ नहीं लिख दिया सर 2 का बार। आगे लिख दिया सर हमने 100। आगे लिख दिया सर हाउ मैनी जीरो। मीन्स आप किधर से भी किधर चले, आप चाहो कैलकुलेटर से गुणा करके देख लेना और आंसर चेक कर लेना सर जी। जितने लोग पूरा वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, आराम से तसल्ली से कैलकुलेटर से गुणा करें और आप आंसर चेक कर लेना, एक्यूरेट आएगा। अब देखिए ऐसे में क्या करते हैं सर, जब उल्टा सीधा दिया हो सर, बिल्कुल सिंपल सर। देखो आराम से लाइन सुना।
सबसे पहले कोशिश होती इनको छोटे छोटे फैक्टर में लिख लिया जाता सर। क्या कोशिश होती? छोटे से छोटे गुणनखंडों में। तो 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लाइन समझ में आई? अगली लाइन कितने लिखे सर? 25। 5 इंटू 5। अब क्या लिखा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को सर कितने बार लिख सकते हैं? 2 2। आगे आए क्या लिखा सर? 100। 100 के फैक्टर करो। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 हो गई सर फैक्टर। अब हमने तुमसे बोला था हमें तुम्हें काय से लेना देना होता? 2 और 5 से। इसमें 2 और 5 ही है और कोई डिजिट नहीं है सर। 2 बिल्लू सर कितने हैं सर? 4 5 6 7 और 1 8। 2 की पावर कितनी है सर हमारी? 8 और 5 है सर हमारी 1 2 3 और 1 4। 2 की पावर 4। जी सर, जो पावर छोटी होती वही आंसर होता। जो पावर 5 होंगे सर? 1 2 3 4। अच्छा यहाँ 5 होंगे। ओके सर, चलो 2 की पावर आई सर 8 और 5 की पावर कितनी आई सर भाई? 4। कोई नहीं, जो पावर छोटी होती उसका नाम होता सर, आंसर में लिख दे रहा नोट में सर, जो पावर कैसी होती? छोटी, उसका नाम क्या होता? आंसर। तो आप बताइए, ये पावर 8 है, एक पावर 4 है, तो कौन सी वाली छोटी है सर हमारी? 4। आंसर 4। आप घर पे कैलकुलेटर से चेक कर लें सर गुणा करके। जी हाँ सभी लोग। तो लाइन थोड़ी समझ में आई है? इधर से उधर उधर से इधर हो तो सेटअप ये होता। एक और सवाल देखें सर। ऐसा लिखा, देखिए 35 इंटू 81 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 16 को हल करने में हाउ मैनी जीरो? क्या पूछा गया सर? जीरो पूछी गई। कुछ नहीं सर, छोटे छोटे फैक्टर कर लेते। देखो 35 लिखा, 5 सत्ते 35, 81 लिखे, 3 3 9 3 27 3 81, 5 की पावर 4 लिखी, 5 इंटू लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो ऐसे लिखे रहने दो। 16 लिखे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मैंने बोला था आपसे हमें काय से लेना देना होता? 2 और 5 से। इससे कोई लेना देना नहीं, इन 3 से कोई लेना देना नहीं, हमें ओनली फॉर मतलब है काय से सर? 5 से। 5 गिनो कितने बार है? 1 2 3 4 और 1 5। 5 है सर हमारे कितने बार? 5 बार। और 2 देखें सर, 1 2 3 और 1 4। 2 कितने बार है सर? 4 बार। आंसर सर आपका कितना है सर? 4। जो पावर छोटी होती उसका नाम क्या होता सर? आंसर। जी ये था आपका जीरो प्लेस। सीरियल नंबर से दिया हो, सम दिया हो, विषम दिया हो और इधर से उधर दिया हो। ठीक है सर, अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद। और पूरा वीडियो देख लिया करें तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाया करें। और शेयर, बेल आइकन, सब्सक्राइब दाब दीजिएगा। चलो जय हिंद सर।